गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में। और आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ किस किस नु चंगा लगता है, किस किस को हेल्दी रहना अच्छा लगता है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपका रिप्लाई क्या आएगा? हाँ, मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ। लेकिन क्या आप आज के एनवायरनमेंट में हेल्दी है? अपने आप से क्वेश्चन करिए। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है आपका? एक हेल्दी रहने के लिए क्लीन एयर होना चाहिए, आपके पास क्लीन वाटर होना चाहिए, न्यूट्रिशनल फूड्स आपको मिलते रहना चाहिए। अब आप अपने आप से बात करके बोलिए, क्या ये तीनों चीज़ आपको मिल रही है? क्या आपको क्लीन एयर मिल रहा है? क्लीन एयर का मेरा मतलब होता है ऐसा, पहाड़ों के बीच में जैसा अभी ज़िंदगी मिल रही है, क्या ऐसा आपको क्लीन एयर मिल रहा है जहाँ वादियों की जैसा हवा? क्या आपको ऐसा झरने का पानी जैसा पानी आपको मिल रहा है? टॉक टू योरसेल्फ, अपने आप से बात करके पूछिए, क्या हमें ऐसा क्लीन वाटर मिल रहा है? क्या इस तरह का हेल्दी नेचुरल फूड हमें खा रहा है? हमारे शास्त्रों के अनुसार 3 घंटे के बाद पका हुआ खाना जो होता है, वो खाने के लायक नहीं रहता। लेकिन हम सालों तक का प्रोसेस्ड फूड जो सुपरमार्केट में मिल रहा होता है, वही खाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि पेट भर गया और हमें खाना मिल गया। और एक्चुअल में हम गलत चीज़ को खा के हमारे शरीर को मोटे ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन एनर्जी नहीं मिल पाता है। तो क्या रियलिटी है? क्या आपको क्लीन एयर, क्लीन वाटर, न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है? तो तीनों में ही आंसर आएगा नो, नो, नो। ना हमें क्लीन एयर मिल रहा है आज के दिन, ना क्लीन वाटर मिल रहा है और ना ही न्यूट्रिशनल फूड्स मिल रहा है। तो मैं आपसे अभी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं? आप अपने मन से अपने आप से पूछिए, क्या आप क्लीन एयर, क्लीन वाटर और न्यूट्रिशनल फूड का सॉल्यूशन चाहते हैं? तो ऑब्वियसली ईच एंड एवरी पर्सन क्या बोलेगा? श्योर, व्हाई नॉट? नहीं की और पूछ-पूछ, अगर कोई सॉल्यूशन आप दे रहे हो तो बहुत ही बढ़िया, मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाए। और आंसर है डियर और सज्जनों, वेस्टीज मार्केटिंग आपकी की है हेल्दी लाइफ़स्टाइल का। अगर आपको हेल्दी लाइफ़स्टाइल जाना है और हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीना है, तो वेस्टीज मार्केटिंग में आइए। हमारी मार्केटिंग कंपनी क्या करती है? हमारी मार्केटिंग 2004 में स्टार्ट हुआ था और आज के दिन लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है और वर्ल्ड के टॉप 30 में आती है। प्रोडक्ट लाइन हमारे हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, ओरल केयर, हेल्थ फूड, एग्रीकल्चर, मेंस रेंज, वुमेन रेंज, कलर कॉस्मेटिक, एयर प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर, वो हर चीज़ है जो एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए चाहिए। 2 प्रोडक्ट और 2 ब्रांच से जो कंपनी स्टार्ट हुई थी, आज के दिन 45 प्लस ब्रांचेज़ है, 3000 प्लस स्टोर्स है। ऑल ओवर इंडिया में मोर देन 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर है। इंडिया के अलावा 8 और नेशंस में वर्किंग कर रही है। ये इसका हेड ऑफिस है जो दिल्ली में है। आप देख सकते हैं कितना विशाल इंटरनेशनल ऑफिस कंपनी ने बनाया हुआ है और ये आप ही के लिए तो बनाया हुआ है कि आप अपने कंपनी में आइए, बैठिए, देखिए और बिलीव करिए कि ये कंपनी आपको हेल्दी, वेल्दी दोनों ही बनाती है। और क्लीन एयर, क्लीन वाटर और न्यूट्रिशनल फूड देने के लिए कंपनी ने टाई अप किया हुआ है। और क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर शार्प इंडिया से टाई अप किया हुआ है, जो शार्प जापान का भाग है और टेक्नोलॉजी के मामले में वर्ल्ड की लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी काउंट होती है। न्यूट्रिशनल के लिए इन्होंने अपना ही लाइनअप वेस्टीज सीरीज का रखा हुआ है, जहाँ से आपको न्यूट्रिशनल फूड सारे मिल जाएँगे। तो आज हम बात करेंगे एयर प्यूरीफायर की, क्योंकि आज के दिन ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि आखिर क्या कारण है कि देश में बार-बार कोरोना आ रहा है? क्या कारण है कि बार-बार हम चाहते तो हैं हेल्दी रहना, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ते ही चला जा रहा है और लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन आ रहा है। क्या आपको नहीं लगता इन सब का कारण एयर पॉल्यूशन है? क्या आपको नहीं लगता कि आप ना चाहते हुए भी ऐसे जगह चले जाते हैं जहाँ पॉल्यूशन का घनत्व ज़्यादा होता है और वायरस उस पॉल्यूशन को पकड़ के आपके अंदर चला जा रहा है? तो इस सारे प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपने घर में, अपने वातावरण में, अपने आस-पास में स्वच्छ हवा का एक पूरा रोल बनाना पड़ेगा, वातावरण क्रिएट करना पड़ेगा। उसको मदद करने के लिए शार्प ने लाया है शार्प एयर एयर प्यूरीफायर। हमारे लाइफ का 5 मन फंडामेंटल क्या है? भूमि, जल, फायर, स्पेस एंड एयर। और इसमें हर चीज़ का इक्वल महत्व है और उतना ही इक्वल महत्व एयर का है। लेकिन हमें आज के दिन तो हवा भी खरीदा जा रहा है, लेकिन आज से पहले हम हवा नहीं खरीदते थे, तो हम इस चीज़ पर डिसाइड नहीं कर पाते थे, ना ध्यान दे पाते थे। हम क्वालिटी ऑफ खाना तो ढूँढ लेते थे, क्वालिटी ऑफ पानी तो ढूँढ लेते थे, लेकिन कहीं हम क्वालिटी ऑफ एयर पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे, क्योंकि जो आस-पास के सराउंडिंग में मिल रहा है, उसी पर जीने पर हमें मजबूर होना पड़ता था। लेकिन आज अब ऐसा नहीं है, आज के बाद आप जानेंगे कि कैसे आप अपनी क्वालिटी ऑफ एयर पर भी कंट्रोलिंग कर सकते हैं। और जो कंट्रीब्यूट करता है फैक्टर आपके एयर क्वालिटी में, वो होता है सीज़न्स। समर सीज़न में क्या होता है, P1 टॉक्सिन्स बढ़ जाता है, गैसेस बढ़ जाता है।
जैसे जमीन में से गैस निकलना, प्रोडक्ट अगल बगल जो सामान है उससे गैस निकलना, डस्ट माइट्स निकलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी समर में बढ़ता है। तो स्प्रिंग सीजन में आप जानते हैं पोलन बढ़ता है, और पौधे में से पोलन्स निकलता है, फंगस निकलता है, टॉक्सिन गैसेस निकलते हैं, डस्ट माइट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वहां भी होता है। मानसून में क्या होता है, फंगिस इंक्रीज हो जाता है, तो एटम में जो होता है जमीन में से कीड़े मकोड़े और वायरस निकलने लग जाता है। और विंटर में भी आप देखेंगे बैक्टीरिया का प्रकोप बढ़ जाता है। यानी कि मौसम एक रीजन होता है, दूसरा रीजन जियो लोकेशन, आप किस जगह पर है, आपका ट्रॉपिकल एरिया भी मायने रखता है। और तीसरा बहुत बड़ा कारण जो आपको नहीं पता, आप जो दीवार में पेंट लगाते हैं ना, आपके घर का एयर पोल्यूशन का नंबर 1 कारण वही होता है। हम जितना सुंदर सजा के हम अपने फर्नीचर को रखते हैं, जिस तकिए पे हम सोते हैं, आपके पोल्यूशन का नंबर 1 कारण वही होता है। आपका पैड, आपका कारपेट, आपका एसी, आपका पेंट, आपका रूम स्प्रे, आपका तकिया, आपका कुकिंग टाइप, ये सारे के सारे लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम आपका एयर पोल्यूशन का कारण होता है। और एक रिसर्च से पता चला है, बाहर का जो एयर पोल्यूशन है, वो अंदर के मुकाबले 5 गुना कम ही है। यानी कि सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन हम कहाँ सामना करते हैं? क्लोज़्ड एरिया में। जो खिड़की बंद है, उस एरिया में जहाँ पर आप क्लोज़ एरिया में रहते हैं, वहाँ का एयर पोल्यूशन बाहर के मुकाबले 5 से 7 गुना ज़्यादा होता है, और वो बहुत ही खतरनाक होता है। और वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम पर डायरेक्ट अटैक करता है। फॉरेन ऑब्जेक्ट जैसे पोलन, मोल्ड, बैक्टीरिया, टोबैको, स्मोक, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड नथिंग बट आप जो पेंट लगाते हैं ना, वही पेंट है फॉर्मेल्डिहाइड। फिर पेट डेंजर, अमोनिया, एसपीएफ 2.5, फिर उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स, फंगी, वायरस, ये सारे के सारे क्लोज कंपाउंड होने के कारण बाहर निकल नहीं पा रहा है, तो वो आपके नाक के थ्रू आपके बॉडी के अंदर चला जाता है। कुछ-कुछ तो स्नीजिंग के थ्रू निकल जाता है, कुछ-कुछ म्यूकस सिक्रेशन जब आप थूकते हो उससे निकल जाता है, और कुछ-कुछ आपके पेट में जाता है और गड़बड़ी पैदा करती है, और उससे इन्फ्लेमेशन होता है। आप जो खा रहे हैं वो हजम नहीं होगा, और साथ-साथ में आपको बहुत सारी पेट की बीमारियाँ पैदा करके देता है। तो आज आपको पता चल गया कि इन इंडोर एयर पॉल्यूशन से आपके लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम आ रहा है। तो व्हाट विल द रिजल्ट ऑफ इग्नोरेंस, लेकिन ये आप पता होने पर भी आप इग्नोर करते हैं, क्योंकि हवा के मामले में आज तक आपने कुछ किया नहीं। तो क्या होता है? आप अगर इस चीज़ को इग्नोर करते रह जाएँगे, तो इंक्रीमेंट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स जो होता है, वो धीरे-धीरे आपके लंग को कमज़ोर करता चला जाता है। ठीक है? आपको साँस लेने में प्रॉब्लम होगा, आपको कहीं अच्छा नहीं लगेगा, मन चिड़चिड़ा रहेगा, तो मतलब ऐसा प्रॉब्लम जिसका डॉक्टर के पास इलाज नहीं है। आपका मन चिड़चिड़ा है तो डॉक्टर क्या कर लेगा? आपको हँसा तो नहीं सकता ना। आपको साँस लेने में प्रॉब्लम है तो आप जितना भी मेडिसिन खा लेना, जब तक लंग अपना फुल कैपेसिटी में नहीं आएगा वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये कोई डिज़ीज़ नहीं है, ये हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स है इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट में। लंग सोचता है कि पॉल्यूशन को अंदर लेने से अच्छा है हम काम ही कम करें। तो आपको उसको वैसा एनवायरनमेंट में देना पड़ेगा ना, लंग तभी कंप्लीट फूलता है जब उसको ऑक्सीजन इनटेक की मात्रा ज़्यादा मिलना शुरू होता है। तो आज के दिन क्या कर रहे हैं, कोरोना के समय में ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा के दे रहे हैं, जो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है। लेकिन हम आप आज के दिन अगर कोरोना फ्री है, तो भी तो लंग को ऑक्सीजन देना है ना। तो एंड वी टेक मेडिसिन, और उसका जगह हम क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी से मेडिसिन लेते हैं, सर दर्द हो रहा है इसके लिए, उसके लिए, और वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसकी जगह हमें फ्रेश एयर की ज़रूरत है। नहीं तो कॉमन सिम्पटम जो आपके जीवन में आता है एयर पोल्यूशन के कारण, साइनसेस आता है, अस्थमा, एलर्जी होता है, थ्रोट इन्फेक्शन होता है। अभी कुछ दिन पहले ही एक हमारे डाउनलाइन ने कॉल किया था, गले में हमेशा ही उनका थूक जमा रहता है, गले में हमेशा इन्फेक्शन रहता है। वो उस जियोलॉजिकल एरिया का प्रॉब्लम के कारण भी हो सकता है, और ये एयर पोल्यूशन के कारण भी हो सकता है, निमोनिया हो जाना। निमोनिया का ही एक बिगर रूप जो होता है सार्स है, और सार्स का ही नेक्स्ट एडवांस रूप जो है, जो आज के दिन हम देख रहे हैं, कोरोना। यानी कि हर कोई एक दूसरे से कैस्केडिंग इफेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, एंड वही कॉमन फ्लू लाता है, वही कोल्ड कफ लाता है, वही ब्रोंकाइटिस लाता है, वही ट्यूबरकुलोसिस लाता है। ये सारे के सारे बीमारी जो होती है, वो कहीं न कहीं एयर पोल्यूशन के कारण होता है। शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और हमेशा डॉक्टर के पास इस प्रॉब्लम के लिए जा रहे थे। अगर सिर्फ हवा चेंज करते और एयर पोल्यूशन का कंट्रोल करते, तो आप इतने सारे प्रॉब्लम से बच गए होते। तो राइट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल मोस्ट अफेक्टेड, इस एयर पोल्यूशन से किस प्रकार के लोग ज्यादा अफेक्ट होते हैं? तो मेरी बात मानिए, हर प्रकार के लोग अफेक्ट होंगे अगर उस एनवायरनमेंट में जितना ज्यादा एक्सपोज होंगे। यानी कि बचने का एक ही तरीका है, एक्सपोजर प्रोलॉन्ग ना करके मिनिमाइज किया जाए।
लेकिन आप एक और चीज़ सोचिए कि यही एयर एयर पोल्यूशन के कारण और ये प्रॉब्लम जो हो जाता है, उसके कारण हमारा डॉक्टर विज़िट भी इंक्रीज़ हो जाता है, हमारा मेडिकेशन इंक्रीज़ हो जाता है और मेडिकेशन इंक्रीज़ होने से लंग्स पर और लिवर्स पर ज़ोर इंक्रीज़ हो जाता है। वो उस पर ज़ोर इंक्रीज़ होने से हमारा आउटपुट ऑफ एनर्जी डिक्रीज़ हो जाता है। वो डिक्रीज़ होने से बाकी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर स्टार्ट हो जाता है और हमें पता ही नहीं रहता कि एक छोटी-सी प्रॉब्लम कितनी बड़ी बीमारी को जन्म देती है। बड़ी-बड़ी बीमारी जो होता है कैंसर, ट्यूमर, वो एक दिन की उपज नहीं होती है। वो बरसों तक किया हुआ नेग्लिजेंस का ही एक बड़ा रूप होता है। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस सब चीज़ को अगर छोड़कर आप एक रिस्क फ्री लाइफ में जाना चाहते हैं, तो आप उस सॉल्यूशन की तरफ देखना चाहेंगे। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है क्या इस सारे प्रॉब्लम कोरोना से लेके सारे प्रॉब्लम का? तो सॉल्यूशन है एयर प्यूरीफायर बाय साप टेक्नोलॉजी। एडवांस हेपा टेक्नोलॉजी के साथ हमारा साप एयर फ़िल्टर है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है ये और बहुत ही यूनिक है। आज के दिन हॉट केक की तरह पूरा इंडिया में बहुत सेल हो रहा है। 114 पीस तो पुणे की एक हॉस्पिटल सीरीज़ ने लिया लास्ट ईयर कोरोना के टाइम पर कि हमारे पेशेंट से लेके सबको एयर पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। और हमारे साँप के बारे में बता दूँ, ये टेक्नोलॉजी जापान से लिया गया है। 15 सितंबर 1912 से साँप कंपनी काम कर रही है। तो आप देख के समझ सकते हैं कि 112-13 साल पुरानी कंपनी है और 50 से ज़्यादा कंट्री में ये सर्व कर रही है। आउटलेट है, सर्विस सेंटर है थ्रू आउट द वर्ल्ड और बहुत सारे सर्टिफ़िकेशन के साथ है। 32 सर्टिफ़िकेशन तो हमारे साथ एयर प्यूरीफायर को ही मिला हुआ है और हमारा प्यूरिफिकेशन सिस्टम वर्ल्ड का अकेला एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, जो एक्टिव मोड और पैसिव मोड दोनों में ही काम करता है। अगर मैं बोलूँ पंखा चलाने से सारा पॉल्यूशन दूर हो जाएगा तो आप हँसेंगे, कि सिर्फ़ पंखा चलने से कैसे हो सकता है? लेकिन ज़्यादातर जो इंडिया की जो एयर प्यूरीफायर जो आपको 6000 7000 या बोलता है हम भी एयर प्यूरीफायर कर रहे हैं, वो पंखे से ज़्यादा कुछ नहीं होता। यानी कि जो है एयर उसके अंदर से गया, क्लीन हो गया तो राम भरोसे, नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए वेस्टीज ने एक यूनिक सिस्टम लाया है, पैसिव एयर कंट्रोल, जिसमें हेपा फ़िल्टर है, कार्बन है, प्री फ़िल्टर है, प्लाज़्मा क्लस्टर है, आयोनाइज़र टेक्नोलॉजी है। ये ऐसा चक सिस्टम है, मैं आपको अगर अपने लैंग्वेज में बताऊँ, जैसे आप मछली पकड़ते हैं, तो एक जाल फेंकते हैं। जाल फेंकते तो क्या होता है वो पानी के बहुत बड़े एरिया को कवर करता है और धीरे-धीरे जैसे-जैसे जाल खींचते हैं, वैसे-वैसे वो मछली उसके अंदर से आती जाती है। वैसे ही एक्टिव मोड में हमारा एयर प्यूरीफायर जो होता है पॉजिटिव में नेगेटिव आयन हवा में डालता है और वो जैसे-जैसे सेडिमेंट होता है, जितनी भी वायरस है, बैक्टीरिया है उसको डिफ्यूज़ करते हुए अपने अंदर ले लेता है। जैसा कि अभी आपने डीआरडीओ का नया मेडिसिन देखा है, सुना है, वो क्या कर रहा है, एक वर्चुअल ग्लूकोज़ बना रहा है, जो ग्लूकोज़ जैसा लगता है कि एनर्जी देगा, लेकिन उसमें से ऑक्सीजन होता ही नहीं है, एनर्जी भी उसको मिलता नहीं है और वो उम, वायरस जो है वो बिन खाने के मर जा रहा है। वैसे ही ये क्या करता है, जितने भी वायरस और बैक्टीरिया हवा में है, उसमें से एच प्रोटीन हाइड्रोजन प्रोटीन को निकाल देता है और वो उसी समय डिफ्यूज़ हो जाते हैं और वो सी नीचे के नीचे गिरने लग जाते हैं और वो उसको सक इन कर लेता है अपना एक्टिव मोड से। तो इस प्रकार से प्लाज़्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी से वो बहुत सारे प्रॉब्लम जो हवा के अंदर है, आपके घर के एनवायरनमेंट में, उसको रिमूव करता है। तो ये क्या-क्या प्यूरीफाई करता है? व्हाट इज़ द पैसिव प्यूरिफिकेशन? पैसिव प्यूरिफिकेशन में क्या-क्या करता है? पैसिव प्यूरिफिकेशन सिस्टम में हमारा 3 फ़िल्टर काम करता है। पहले एक प्री फ़िल्टर है, प्यूरीफायर एब्ज़ॉर्ब द एयर इम्प्योरिटी टू फ़िल्टर। जैसे एक वैक्यूम क्लीनर काम करता है, वैसे ही जो भी सक इन हो रहा है, वो उस तरह से निकालता है प्री फ़िल्टर के थ्रू। दूसरा इसके अंदर एक HEPA फ़िल्टर लगा हुआ है, तो 0.3 माइक्रोन को आप समझ सकते हैं कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का 1 मिलियन टाइम जो छोटा पॉइंट होता है, उतना माइक्रोन H14 ग्रेड हाईएस्ट ग्रेड का फ़िल्टर लगाया हुआ है HEPA फ़िल्टर, जो किसी भी प्रकार का एयर पॉल्यूशन जो होता है, उसको वहीं पर रोक लेता है और इस प्रकार से HEPA फ़िल्टर जिसकी लाइफ 2 ईयर है, वो पूरा का पूरा पॉल्यूशन को निकाल देता है। आज के दिन HEPA फ़िल्टर लगा हुआ जो भी एयर प्यूरीफायर मार्केट में बिक रहा है, वो 50,000 से ऊपर और प्रीमियम क्वालिटी रेंज में बिक रहा है और HEPA फ़िल्टर H14 रेंज का इंडिया में अकेला एयर प्यूरीफायर जो अफोर्डेबल रेंज में है, वो हमारे पास है। और एयर प्यूरीफायर कैसे काम करता है, ये आप यहाँ पर देख लीजिए। 2 ईयर वारंटी है हमारे फ़िल्टर का, 99.99% जो
स्मोक्स है और छोटे पार्टिकल्स है वो 0.3 माइक्रोन हेपा फिल्टर से साफ हो जाता है। उससे पहले कार्बन फिल्टर है जो गैसेस को और स्मोक्स को क्लीन करता है, एब्जॉर्ब करता है। और प्री फिल्टर जो है लार्ज पार्टिकल्स है, कीड़े मकोड़े हैं जो 10 माइक्रोन से बड़ा है, उसको वो क्लीन करता है। AHAM सर्टिफाइड है, जैसे FSSAI सर्टिफिकेशन होता है फूड ग्रेड के लिए, एयर ग्रेड के लिए AHAM सर्टिफिकेशन होता है। वो वेस्टिज के इस एयर प्यूरिफायर को मिला हुआ है। लार्ज सरफेस एरिया, बेटर एफिशिएंसी है हमारा एडवांटेज। हाई एयर का जो रेंज रेट होता है CADR है उसमें है। और ब्रिटिश एलर्जी फाउंडेशन से सील अप्रूव है कि इसको यूज करने से कोई एलर्जी नहीं हो। तो इतने सारे एडवांटेज के साथ हमारा पैसिव मोड है। और एक्टिव मोड का तो मैंने आपको बता ही दिया, वो मछली के जाले की तरह काम करती है। वर्क इंटर एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम 33 सर्टिफिकेट है इसको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस के लिए। वर्क इन सरफेस इन द फील्ड एज वेल एज मेनली सम फंक्शन आर इन नेक्स्ट स्लाइड। और कुछ कुछ फंक्शन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ। इसका एक फंक्शन है प्लाज्मा क्लस्टर। प्लाज्मा क्लस्टर क्या करता है? प्लाज्मा डिस्चार्ज जनरेट एंड एमिट द सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन दैट अकर इन नेचर। जैसे एक फ्रेश एयर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन होता है फॉरेस्ट फ्री में, वैसा एयर को हवा में डालता है, यानी कि आपको फॉरेस्ट फ्री एयर का फीलिंग कराता है। फिर नेचुरली हार्मफुल जो VOC होता है, जो दीवार में से पेंट निकल रहा है वो होता है, टॉक्सिन्स गैसेस जो होता है, जो हीट जनरेट होने के कारण सारे अगल बगल जितने भी फर्नीचर है और दीवार से निकलता है उस सबको हार्मलेस गैस में बदल देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है ये प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। और हमारे स्किन को भी हाइड्रेट करता है। जो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है हमारे स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। ये हमारे स्किन को नॉरिश करता है, एक्सेस सेल्बम को निकालता है और बॉडी का टेक्सचर को बेटर करता है। तो सोचिए कितने सारे काम कर रहा है ये टेक्नोलॉजी। इसके बाद और क्या करता है? प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी हमारे माइक्रोब्स, मतलब हवा में जो माइक्रोब्स है उसको किल करता है और अदर कंटीजियस एलिमेंट है उसको हटाता है। आयन टेक्नोलॉजी जो है वो हाइड्रोजन में से H प्रोटीन निकाल देता है, जिसके कारण वायरस, बैक्टीरिया, फंगिस जो होता है वो सब में से वाटर निकल जाता है। वाटर निकल जाने से क्या हो रहा है? वो अब नीचे की ओर डाउन गिरने लग जाते हैं और ये अपने फिर सकिन कर लेता है अपने अंदर। और इस प्रकार से सारी गंदगी निकल जाता है। और स्टैटिक चार्ज को भी हटाता है। स्टैटिक चार्ज बहुत ही खतरनाक चीज होता है। आपने सुना होगा कि आप रात को सोए और सुबह आपके तकिए में बहुत सारे आपके हेयर फॉल पड़े हुए हैं। अगल-बगल जो है, आप जैसे ही कोई कभी-कभी अपने घर में फर्नीचर को टच करते हैं तो आपको बिजली का झटका मारता है। तो ये सब क्या होता है? स्टैटिक चार्ज होता है। जब हवा बाहर से आ रही है, अंदर से आ रही है, तब एक-दूसरे से जब घर्षण होता है तो उसमें एक चार्जेस उत्पन्न हो जाता है, बिजली के चार्जेस। और कई बार आप जब अपना घर के दरवाजा छूते हैं तो आपको बिजली का झटका मारता है, आपके शरीर में से हेयर को खींचता है और आप के शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारी पैदा करता है, क्योंकि ये स्किन के टिश्यू को पेनिट्रेट कर पाता है स्टैटिक चार्ज। तो इसको डिफ्यूज करता है हमारा प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। तो एक प्रकार से हमें हेल्दी भी बनाता है। और इसके बाकी स्टेज यानी कि घर के अंदर 6 प्रकार के पोल्यूशन को निकाल के दूर करता है हमारा एयर प्यूरिफायर, जिसमें नंबर 1 है PM10 हाउस डस्ट, पेट डेंजर, बड़े-बड़े जो कीड़े-मकोड़े हैं वो सबको ये प्री फिल्टर जो है वही क्लीन कर देता है। PM2.5 जो 36% जो गंदगी हमारे एयर में होती है PM2.5 एंड पोलन्स का, वो हेपा फिल्टर क्लीन कर देता है। केमिकल और बाकी टॉक्सिन्स जो होता है वो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो मैंने आपको बताया, उसके थ्रू ये रिमूव हो जाता है। इस प्रकार से हर प्रकार की गंदगी को रिमूव करके आपके घर को फॉरेस्ट फ्री एयर बनाता है। ये ऑफिसेज़ के लिए भी बहुत अच्छा है, शॉप्स के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और इसको यूज़ कैसे करना है? जहाँ मर्ज़ी वहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। जहाँ भी इंस्टॉल करना है उस जगह को आप 4 से 5 घंटा वेंटिलाइट करिए। वेंटिलाइट का मतलब होता है दोनों तरफ की खिड़की खोल लीजिए या दरवाजा और खिड़की खोल लीजिए, बाहर का हवा अंदर-बाहर जाए, फिर आप उसको बंद कर सकते हैं। और 12 से 15 घंटे आप लगातार इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको भी 2-3 महीना में एक बार इसके फ़िल्टर को आप झाड़ दीजिए। झाड़ने का मतलब ये कि आप निकालिए और बाहर में 3-4 बार पटक दीजिए। जैसे हम सुबह-सुबह झाड़ू लगाने के बाद क्या करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा चादर है या सीट है, उसको निकाल के ऐसे हिलाते हैं, वैसे हिलाएँगे तो उसकी गंदगी निकल जाएगी और फिर से आप डाल सकते हैं। और इसका पावर कंजम्पशन भी बहुत लो। फिर हाउ डू वी कंपेयर विद अदर ब्रांड? बाकी ब्रांड से हम अपने एयर प्यूरीफायर को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हम कंपेयर कर सकते हैं एफिशिएंसी में, बहुत ही अच्छा एफिशिएंसी है।
33 टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स मिला हुआ है, लाइफ ऑफ फिल्टर भी बहुत बड़ा है, फिर सर्विस कमिटमेंट भी कंपनी का बहुत ही अच्छा है, कॉस्ट एफिशिएंस है ये, फिर हाईएस्ट ग्रेड H14 HEPA फिल्टर जो नॉर्मली कोई नहीं लगाता है, हाई डेंसिटी कार्बन फिल्टर है और प्री फिल्टर, 3 फिल्टर के साथ कोई भी एयर प्यूरिफायर मार्केट में नहीं है हमारे सिवा। और आपके पास भी कोई भी क्वेश्चन है तो मैं अभी क्वेश्चन डाउन करूंगा तब आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं तो बहुत सारे कारण बताते हैं, उन सब का मैं जवाब दे दूं। कई लोग बोलते हैं हमारे पास एसी है तो हमें एयर पोल्यूशन प्यूरिफायर की क्या जरूरत है, लेकिन मैं आपको बता दूं एसी सिर्फ हवा को ठंडा करने के लिए है, वो एयर प्यूरिफायर के लिए नहीं है। और एसी के कारण आपके घर में बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो एयर को जबरदस्ती ठंडा करता है। तो ठंडा एनवायरनमेंट कंपलसरी एक ब्रीडिंग ग्राउंड बनाता है पोलन्स को, फिर उसके बाद फंगस को और बैक्टीरिया को, और इसके कारण आपको एयर प्यूरिफायर और ज्यादा जरूरत है। कई लोग बोलते हैं हमें जरूरत नहीं है, तो आज के दिन आप कहीं भी पढ़ लीजिए हमें एयर प्यूरिफायर चाहिए या ना चाहिए। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके सब के सब हेल्थ एक्सपर्ट आज के दिन बोल रहे हैं कि एयर प्यूरिफायर चाहिए, क्योंकि PM 2.5 60 से नीचे होना चाहिए। दिल्ली NCR रीजन में आज के दिन नॉर्मल एयर में, बाहर के एयर में 200 प्लस, तो घर के अंदर तो उससे भी ज्यादा होगा। तो आप सबको चाहिए, तो ना मानना एक हिसाब से कबूतर की तरह हो जाते हैं कि हमने अपनी आंख बंद कर ली। फिर कई लोग बोलेंगे मैं तो फ्रेश एयर में रहता हूँ, तो आप एकदम ठीक बोल रहे हैं, आप फ्रेश एयर में ही रहिए, मैं हम भी चाहते हैं। लेकिन एक बार आप एयर टेस्ट क्वालिटी टेस्ट कर लीजिए, हमारे पास मशीन मिलती है, आप उससे कभी भी टेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो PM 2.5 मेजरिंग का बहुत सारे मशीन मार्केट में मिलते हैं, टेस्ट करिए। अगर आपका 60 से नीचे है तो वेरी वेल, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा है तो आपको लेना ही चाहिए। कई लोग बोलेंगे बहुत महंगा है, तो आप उनको बताइए महंगा कहाँ है, सिर्फ 2 रुपया लगता है। सिर्फ 2 रुपया पर डे खर्च करके आप अपनी पूरी फैमिली को 15 साल तक का इम्यूनिटी दे रहे हैं। आप जस्ट सोचिए कि आप इतने सारे जो हम मैंने प्रॉब्लम बताया था, इन सब के लिए डॉक्टर्स के पास जाते थे और बहुत सारे मेडिसिन लेते थे। एक कोरोना भी एक फैमिली का पूरा लाइफ का सेविंग वाइप आउट कर रहा है, और उसके कंपेयर में अगर एयर प्यूरिफायर देखिए तो कुछ भी नहीं है। हमारे एयर प्यूरिफायर का कॉस्टिंग है 18,500 रुपीज़। अगर आप 15 साल के पीरियड में हर 2-2 साल भी अगर आप चेंज करेंगे, तो आप 6 से 7 बार जो आप चेंज कर रहे हैं, तो उसके कारण कॉस्टिंग और 15,000 अगर इंक्रीज भी कर दे, तो 20,000 और 15,000 35,000 की रेंज कॉस्ट हो गई। और उस 35,000 को आप 15 साल से आप डिवाइड भी कर देंगे, तो पर ईयर कॉस्टिंग जो आता है, वो ₹2,500 के करीब आता है। उस ₹2,500 को अगर पर मंथ के कॉस्टिंग में आपने डिवाइड कर दिया, तो करीब आपको कितना आ रहा है, ₹210 के करीब आपका कॉस्टिंग आ रहा है। अब उस ₹210 को आप 30 से डिवाइड भी कर देंगे, तो पर डे कॉस्टिंग कितना आ रहा है? पर डे कॉस्टिंग ₹7 के अराउंड आ रहा है। और आप बोलिए ये हम 2 हमारे 2 एक घर में अगर 4 लोग हैं, 4 लोगों का अगर हेल्दी रहने के लिए ₹7 पर डे कॉस्ट हो रहा है, तो 1 पर्सन के लिए ₹2 से भी कम का अमाउंट आ रहा है। ₹2 से भी कम के अमाउंट में अगर आपके घर में कोरोना फ्री लाइफ मिल रहा है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? इसलिए आप इसको ज़रूर लगाइए। फिर कई लोग बोलेंगे मेरी इम्यूनिटी तो बहुत अच्छा है, मुझे नहीं चाहिए। तो आप बोलिए कि आज के दिन कोरोना ने प्रूव कर दिया है कि इम्यूनिटी से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कोरोना वायरस से बचा के रखना। अच्छे से अच्छे इम्यूनिटी वाले पर्सन भी आज के दिन कोरोना में अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। तो बेटर है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम चाहेंगे आप हमेशा हाई इम्यूनिटी में रहिए, लेकिन उसके साथ-साथ एयर प्यूरिफायर भी रखिए। कांट अवॉइड पॉल्यूशन वेयर वी गो आउट। सब बोलेंगे हर जगह तो पॉल्यूशन है, हम जाए तो जाए कहाँ? लेकिन आप एक चीज़ बोले जाए तो दिन के समय तो फिर भी आप जगह बदल सकते हैं, सोते हुए तो नहीं बदल सकते ना। ऐसा तो नहीं हो सकता उड़ते-उड़ते सोते हुए इस रूम से उस रूम, उस रूम से उस रूम, हवा में उड़ जाए। वैसा प्रैक्टिकली आज के दिन कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है। जब तक वो टेक्नोलॉजी ना आ जाए, आप अपने बेडरूम में तो लगाइए। फिर कई लोग बोलेंगे हम कैसे जाने कि ये काम करता है कि नहीं? तो उसके लिए बहुत सारे डेमो है, और मैं जब अपना नेक्स्ट क्लास लाऊँगा तो आपको डेमो करके दिखाऊँगा कि कैसे ये काम करता है, वरना आप यूट्यूब में वीडियो उनको शेयर करेंगे कि बहुत सारे डेमो हैं, हम आपको दिखाते हैं, आप देखिए खुद ही अपना डिसाइड करिए। और इसी के साथ ये मेरा प्रोग्राम फिनिश होता है। और आप में से अगर किसी का भी क्वेश्चन्स है, तो हैंड रेज़ करेंगे तो मैं ज़रूर उनकी बात को